अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले खिताब किया है और उस खिताब में जलसे में एक दफा फिर अमरीकी साजिश का बार बार जिक्र किया है और जिक्र करते हुए ये कहा है कि अमरीकी साजिश के हवाले से मैंने जो लोग साजिश रोक सकते थे उन्हें बता दिया था और शौकत तरीन के जरिए भी पैगाम भिजवा दिया था, मगर कुछ नहीं हुआ। ये इमरान खान साहब ने आज एक दफा फिर बात की है। वो पहले भी बार बार इल्जाम लगाते रहे हैं, दोहराते रहे हैं। पाक फौज की तरफ से भी कहा गया कि जो साजिश है उसके कोई सबूत नहीं मिले, अगर ऐसा होता तो कार्रवाई की जाती। मगर इमरान खान अब ये एक दफा फिर कह रहे हैं कि मैंने जो साजिश रोक सकते थे उनको बता दिया था, शौकत तरीन के जरिए भी पैगाम भिजवा दिया था। ये मुझे साजिश का पता चला तो मैंने उन लोगों को, जो लोग साजिश रोक सकते थे, मैंने उनको ये बताया कि हमने बड़ी मुश्किल से मुल्क की माइशत को संभाला है। अगर अभी ये साजिश कामयाब हुई तो मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैंने भी बताया, मैंने शौकत तरीन फाइनेंस मिनिस्टर को कहा कि बताओ, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम कुछ नहीं कर सके। इमरान खान एक दफा फिर इशारा कर रहे हैं कि मैंने साजिश का बता दिया था, मगर इदारे उसमें नाकाम हुए या उसकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि बार बार ये बात कही जा चुकी है कि साजिश के कोई सबूत नहीं मिले, मुदाखलत थी और मुदाखलत का जो सिफारती तरीका होता है, जिसको सिफारती जबान में मुदाखलत कहा जाता है, वो डिमार्च होता है और वही किया गया। पाक फौज का मुल्क की सियासत में क्या किरदार है, अगला आर्मी चीफ कौन होगा, इस हवाले से मुख्तलिफ कयासराइयां और बयान सामने आ रहे हैं। सियासतदानों वीरानी से मुसलसल फौज और उसकी आला क़यादत का जिक्र किया जा रहा है और पाक फौज के तर्जुमान बार बार कह रहे हैं कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए इदारे को ऐसी तमाम बातों से दूर रखा जाए। गुज़िश्ता दिनों साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने फौज की क़यादत पर बिलवास्ता तनकीद की और नवाब सिराजुद्दौला के सिपह सालार मीर जाफर की गद्दारी का जिक्र किया तो उस पर भी डीजी ISPR का रद्द-ए-अमल सामने आया था, ISPR का रद्द-ए-अमल सामने आया था। और अब आसिफ जरदारी और मरियम नवाज के कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से मुतालिक बयानात पर भी ISPR ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। एक बयान में ISPR ने कहा है कि पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की एक मुमताज फॉर्मेशन है। पेशावर कोर 2 दिहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। इस अहम कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई है। पेशावर कोर कमांडर के हवाले से अहम सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। ऐसे बयानात सिपा और क़यादत के मोराल और वक़ार पर मनफी तौर पर असरअंदाज होते हैं। अफ़वाज पाकिस्तान के बहादुर सिपाही और ऑफिसर्स हम वक्त वतन की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिफाजत अपनी जान हथेली पर रखकर कर रहे हैं। इसलिए सीनियर कौमी सियासी क़यादत से ये तवक्को की जाती है कि वो इदारे के खिलाफ ऐसे मुतनाज़े बयानात से इज्तनाब करे। डीजी ISPR ने आज ये भी कहा कि मेरा बयान किसी एक मखसूस जमात से मुताल्लिक नहीं है। पिछले कुछ दिनों में तमाम बड़ी जमातों की लीडरशिप ने ऐसे बयानात दिए जो हमारी सीनियर लीडरशिप और इदारे के मोराल पर मनफी असरात मुरतब कर रहे हैं। ये बदकिस्मती है कि ये स्टेटमेंट देनी पड़ी। ये किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में नहीं है। पिछले चंद दिनों में पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों की लीडरशिप ने कई ऐसे बयानात दिए हैं जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी मुसल्लह अफवाज की सीनियर लीडरशिप और एक मुसल्लह अफवाज एज एन इंस्टीट्यूशन, इनके मोराल और इनके वक़ार के ऊपर मनफी असरात मुरतब कर सकता है और कर रहा है। इसलिए बार पिछले कुछ अरसे में हमने इस चीज के ऊपर स्ट्रेस किया है। मैंने जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या जब भी कोई स्टेटमेंट दी है, इस चीज पे इसरार किया है कि सियासी मामलात से, सियासी गुफ्तगू से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बाहर रखें। किसी फर्द वाहिद का फैसला नहीं है, ये पूरे इदारे की लीडरशिप, पूरे इदारे का ये फैसला है। हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि हम मुल्क की सियासत या इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते। डीजी ISPR मेजर बाबर इफ्तिखार ने यह भी कहा कि जलसों या तकारीर के दौरान फौज को दावत देना गैर मुनासिब बात है। मरियम नवाज ने यह बयान ट्वीट करते हुए लिखा कि गुड। मगर अहम बात यह है कि मरियम नवाज से आज जब सवाल हुआ कि ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जनरल फैज हमीद का नाम भी आर्मी चीफ के लिए ज़ेर गौर आ सकता है, तो मरियम नवाज ने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि कोई अहल और बेदाग शख्स उसका सरबराह बने। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जनरल फैज हमीद का नाम भी आर्मी चीफ के लिए ज़ेर गौर आ सकता है, तो आप क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में अब क्या कह सकती हूँ। पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह एक ऐसे इंसान को होना चाहिए जो हर किस्म के तनकीद से, शक व शुबा से, रेपुटेशन जो है उसकी वो फ्लॉलेस होनी चाहिए। 22 करोड़ के मुल्क के लिए भी अच्छा है और ये अफवाज पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि कोई अहल शख्स
कोई ऐसा शख्स जिसके ऊपर कोई दाग ना हो वो अफवाज पाकिस्तान का सरबराह बने ताकि अफवाज पाकिस्तान को लोग सलूट करें। गुज़िश्ता रोज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी जनरल फैज हमीद के बारे में सवाल किया गया था, तो उन्होंने क्या कहा सुनिए। फैज हमीद के मामले पर कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसलिए बनाई है कि अब वो न्यूट्रल हो गए, उसको भी सलाम करने का दिल करता है या नहीं? फैज हमीद तो बेचारा खुदी लाइन है। इससे पहले 6 मई को फतेहजंग में जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा था कि इमरान खान खुद कहता है कि वो एक इंटेलिजेंस अफसर की पोस्टिंग नहीं चाहता था। वो अफसर इमरान खान की आंख और कान ही नहीं, उसका हाथ भी था जिससे वो मुखालफिन की गर्दन दबोचता था। इमरान खान जैसे ही बेफैज हुआ उसकी हुकूमत धड़ाम से गिर गई। कहता है कि वो इंटेलिजेंस का ऑफिसर मेरे आईज एंड ईयर्स था, तुम्हारी आंखें और तुम्हारा कान नहीं था, वो तुम्हारे हाथ था जिनसे तुम अपने सियासी मुखालिफिन की गर्दनें दबोचते थे। एक तकर्री क्या हुई, इसकी आंखें भी गईं, इसके कान भी गए, ये गूंगा भी हो गया, अंधा भी हो गया, बहरा भी हो गया। वो आंखें और कान नहीं थे, वो बेसाखिया थी जिस पर इसकी हुकूमत खड़ी थी। वो शख्स जिससे ये बेफैज हुआ तो धड़ाम से हुकूमत जमीन पे आकर गिर गई। और मरियम नवाज का बयान इमरान खान के उस बयान के जवाब में था जिसमें उन्होंने खुद तस्लीम किया था कि वो अपनी सियासत और हुकूमत की बचाने के लिए साबिक DGI जनरल फैज हमीद को ओहदे पर बरकरार रखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपोजिशन की साजिश का पिछले साल जुलाई में ही पता चल गया।